तो दोस्तों मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज़ारएम का प्रयोग कैसे होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होते हैं? किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू, और अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। अंत में क्वेश्चन मार्क। और जब इनको बनाते हैं तो इनका जो फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले उसमें इज़ारएम लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर नॉट वाला आ गया इंटरोगेटिव, तो नॉट कहाँ पर लगाएंगे? बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि नॉट कहाँ पर लगाया जाता है। तब इसमें क्या करना होता है कि इज़ारएम, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे प्रयोग होता है। पहला एग्जाम्पल देखो, क्या वह एक अभिनेता है? क्या वह एक अभिनेता है? तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या लगा देंगे? इज। फिर उसके बाद ही, और जब ऑब्जेक्ट आएगा ए एक्टर, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे इसमें आ गया, क्या वह एक अभिनेता नहीं है? अब देखो, अब ये नहीं वाला आ गया, तो इसमें कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। जो मैंने बताया था ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ए अभिनेता को कहेंगे ए एक्टर, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही और एग्जाम्पल समझेंगे। मैं नर्तक नहीं हूँ, तो इसमें देखो, क्या मैं नर्तक नहीं हूँ? तो इसमें देखो, आई के साथ हमेशा एम आता है। एम आई नॉट डांसर। और अब देखेंगे दूसरा टाइप इंटेरोगेटिव का, वो होता है WH इंटेरोगेटिव। सेंटेंस। इन वाक्यों की पहचान होती है, इन वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सभी आते हैं। इनको जो बनाने का फॉर्मूला होता है वो ये है। सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाता है, फिर उसके बाद एजआरएम लिखे जाते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, जब जाके क्वेश्चन मार्क आता है। अगर नहीं वाला हो तो नोट कहाँ पर लगाएंगे? तो बच्चों मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है, और कहीं नहीं आएगा इसमें। तो फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर जब नोट आएगा, और तब उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैं एक अध्यापक क्यों हूँ?
अब इसमें देखो, इसमें WH वर्ड क्यों है, क्यों को क्या कहते हैं, वाई। आई के साथ एम आएगा, फिर सब्जेक्ट आई, और जब उसके बाद ऑब्जेक्ट ए टीचर, फिर लास्ट एंड में आता है क्वेश्चन मार्क। इसका हमेशा ध्यान रखना है। इसमें हम नोट वाला करके देखेंगे तो मैं एक अध्यापक क्यों नहीं हूँ, तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड वाई, एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आता है, उसके बाद ए टीचर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें देखो, वे डॉक्टर क्यों नहीं हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो वाई आर दे नॉट डॉक्टर्स। हमें ये सेंटेंस ऐसे बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले WH वर्ड का ध्यान रखना पड़ता है, फिर RM, फिर सब्जेक्ट। अगर नोट वाला हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और हमेशा इंटेरोगेट